हरी नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस लाइव में जुड़ने वाले सभी दोस्त जो पिछले कई लाइव से हमारे ज्योतिष की चर्चा में जुड़े हुए हैं, ज्योतिष के ज्ञान में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पिछले कई एपिसोड से लगन पंचम नवम जो शुभ त्रिकोण है उसके बारे में जानकारी हासिल की है, जिन्होंने 6, 8 और 12 जिसको त्रिक स्थान कहा जाता है, जो नेगेटिव हाउस होते हैं, उसके बारे में आपने जानकारी हासिल की है। बीच में जब पितृपक्ष चल रहा था तो आपने विशेष जो पितृदोष होते हैं कुंडली में, राहु के या केतु के कारण बने होते हैं, उसके बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली है। आज जिस ग्रह के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो है चंद्रमा। कल का जो एपिसोड था हमारा चंद्रमा का, उस एपिसोड में भी आप लोगों ने, जितनी मैं आपके साथ चर्चा कर सका या समझाने का प्रयास कर सका, आपके जो मुझे व्हाट्सएप पे प्रश्न आए हैं उससे मुझे समझ आता है कि आप लोग बड़े ही ध्यान से सुन रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं। लेकिन बीच में कुछ कमेंट्स आपके कल कमेंट लाइन में भी थे और आज मुझे व्हाट्सएप पे भी 2-3 जनों का आया कि पंडित जी हमारी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ है या चंद्रमा केतु के साथ है, लेकिन जो हमारा लगन है वो चंद्रमा का मित्र लगन है। समझते हैं ना बात को? जैसे मेष लगन है तो वो चंद्रमा का मित्र लगन हुआ, चंद्रमा उनके लिए चौथे घर का स्वामी हुआ, सुख स्थान का। अगर मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ है तो वो क्या सुच्चा मोती पहन सकते हैं? कहीं राहु का बैड इफेक्ट तो नहीं आएगा? ऐसे मुझे पूछा किसी ने। केतु का बैड इफेक्ट तो नहीं आएगा कि चंद्र केतु और चंद्र राहु या चंद्र शनि वाली जन्मपत्री है और हमारा लगन भी देव लगन है, चंद्रमा का मित्र लगन है? तो आप इसको दोबारा समझ लीजिए। वैसे जब पितृदोष की हम चर्चा कर रहे थे राहु और केतु की, इस बात के ऊपर हमने व्यापक बात की थी, खूब चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी ये समझ लीजिए कि जो भी ग्रह राहु या केतु के संपर्क में आ जाता है, मान लीजिए एक ही घर में है राहु के साथ मंगल, तो मंगल खराब हो जाता है, केतु के साथ मंगल तो मंगल खराब हो जाता है, राहु के साथ बृहस्पति, राहु गुरु, केतु के साथ बृहस्पति, गुरु चंडाल दोष बन जाता है। इसलिए आप इसको समझ लीजिए कि मित्र ग्रह लगन का हो और फिर भी वो राहु और केतु के साथ मिला हुआ हो, हमें फिर भी राहु और केतु के नेगेटिव इफेक्ट को उपाय के माध्यम से दूर करके अपने मित्र ग्रह को मजबूत रखना है। इसका मतलब ये हो गया, आसान आपको उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए कर्क लगन है, क्योंकि वो तो है ही चंद्रमा का लगन, सबसे इजी एग्जांपल बन जाएगी। मान लीजिए लगन का स्वामी चंद्रमा है, जिसने हमें सेहत देनी है, नेम फेम देना है, जनरल हेल्थ देनी है, जनरल हेल्थ देनी है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि लगन का मतलब होता है हमारी जनरल अपीयरेंस। और किसी के लगन का स्वामी होकर चंद्रमा अगर राहु या केतु के साथ चंद्र ग्रहण दोष में हो तो फिर वो क्या करे? क्योंकि उसका तो लग्नेश ही खराब है। और जब हम ज्योतिष करेंगे सबसे पहले लगन का बल देखेंगे कि अगर लगन में बल हुआ तो बाकी योग काम करते हैं, नहीं तो लग्नेश बलहीन हो तो बाकी योग काम नहीं करते। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के पिता के पास करोड़ों लाखों अरबों रुपया हो, लेकिन बच्चे को कैंसर हो, लगन में बल ही ना हो, तो वो लाखों करोड़ों की जो उसके पिता की जोड़ी हुई जायदाद है या रुपया है, उसके लिए किसी काम का नहीं है। उसको तो बेचारे को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, यानी कि लग्नेश वीक है। तो शास्त्र जो ज्योतिष हमें ज्ञान देता है कि अगर आपका लग्नेश, चाहे वो राहु केतु के साथ है ग्रहण दोष में, चाहे वो शनि के साथ है विष योग में, चाहे वो बीमारी के 6ठे घर में चला जाए, चाहे वो मृत्यु के 8वें घर में चला जाए, चाहे वो व्यय के 12वें घर में चला जाए, यानी कि जिन भी तरीकों से, चाहे चंद्रमा नीच हो जाए, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच होता है, चंद्रमा जल है, वो अग्नि के घर में जाकर नीच हो जाता है।
लेकिन चंद्रमा शुक्र के घर में बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि दोनों चंचल प्रवृत्ति के ग्रह हैं। शुक्र के घर में जाके उच्च हो जाता है। तो इसको समझ लीजिए, चंद्रमा जल है, वो अग्नि में जाकर नीच होता है। मंगल अग्नि है, वो चंद्रमा में जाकर ठंडी पड़ जाती है, नीच हो जाती है। इसलिए मंगल नीच होगा कर्क राशि में, चंद्रमा नीच होगा मंगल की राशि में। तो ये इन बातों को समझना पड़ेगा हमें। और लगन का स्वामी या त्रिकोण का स्वामी अगर नीच होगा तो भी उसे बल देना पड़ेगा। अगर राहु केतु के साथ होगा तो राहु केतु की शांति करके तो भी उसे बल देना पड़ेगा। अगर 6, 8, 12 में होगा तो ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है। तो 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड जो 6, 8, 12 के स्वामी होते हैं, उनका दान विसर्जन किया जाता है, अपने लग्नेश का नहीं, अपने मित्र ग्रह का नहीं। उसे लगन के स्वामी को, मित्र ग्रह को मजबूत किया जाता है। तो कर्क लगन की अगर आपकी पत्री है, छठे घर में चंद्रमा राहु हो मान लीजिए, तो छठे घर के स्वामी का, राहु का विसर्जन का उपाय होगा। लेकिन चंद्रमा को बल देने के लिए चांदी का प्रयोग होगा, चांदी का कड़ा पहना जाएगा, सुच्चा मोती पहना जाएगा। तो ये मैक्सिमम जो आपका क्वेश्चन जो आपका आया, तो वही था कि सुच्चा मोती हम पहने या नहीं पहने। ये बिल्कुल ठीक है। जसप्रीत जी ने लिखा कि अगर कमांडर ही नहीं ठीक होगा तो आर्मी भी वीक होगी। ये लगन का स्वामी आपका कमांडर होता है, पंचम का स्वामी भी आपका कमांडर ही होता है, और भाग्य का स्वामी भी कमांडर होता है। भाग्य स्थान की कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं है। सारी कुंडली राजयोगों से भरी हो, भाग्य स्थान में राहु जी महाराज अगर बैठ जाएं, कुंडली का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इसलिए इस बात को भी हमें जानना है और समझना है कि हमें अपने शुभ ग्रह, अपने त्रिकोणपति किसी भी हालत में नीच हो रहे हो, खराब हो रहे हो, 6, 8, 12 में हो, राहु केतु में हो, उन्हें बल देना है, हमें बल देना है। और इस ट्रेंड को दिमाग से निकाल दीजिए कि सुच्चा मोती जो है वो मन की शांति देता है। इस ट्रेंड को बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ये ट्रेंड है। अब तो चलो फिर थोड़ी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी आ गई है, या यंग एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं जिन्होंने काफ़ी सुधार किया है। पुराने समय में जब मैं भी छोटा था, है ना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ज्योतिष को सीखने शुरू कर दिया था मैंने, और मैं फिर लोगों के जो उपाय के तरीके हैं उनके ऊपर भी नज़र रखता था, और उनके जेम स्टोन्स जो पहनते हैं मैं उनसे भी पूछता रहता था। जब मैं बहुत छोटा था तो उनसे भी पूछता रहता था, ये आपने हरा सा नग क्यों पहना हुआ है, ये लाल सा क्यों पहना हुआ है, वाइट सा क्यों पहना हुआ है ना। तो जब वाइट से के ऊपर बात आ जाती है ना, इस मोती के ऊपर, ये देखिए अभी तो मैंने खुद भी पहना हुआ है, तो हर आदमी ये कहता था, बहुत पुरानी बात है, 20 साल से भी पुरानी बात है, हर आदमी ये कहता था कि भाई हमें गुस्सा बड़ा चढ़ता है, और हम जब किसी से पूछने गए तो हमें एस्ट्रोलॉजर ने, पंडित जी ने बताया कि तुम्हें गुस्सा चढ़ता है ना, तो मन की शांति से के लिए चंद्रमा का मोती पहन लो। मतलब ये एक ट्रेंड था किसी ज़माने में, जबकि ऐसा नहीं होता। कल ही मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा कुछ लगन वालों के लिए तो जिंदा शत्रु से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जिंदा शत्रु कोई हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में हो, वो तो सामने होता है हमारे, हम तो उसको अलर्ट रहते हैं कि इससे झगड़ा ही मत करो, इसको ब्लॉक ही कर दो। जैसे अभी एक जनाब जी कर रहे थे, शत्रुता दिखा रहे थे, तो वी आर अलर्ट, हमने उसको ब्लॉक कर दिया कि हमें अगले 40-50 मिनट ये डिस्टर्ब करेगा बार बार। लेकिन कुछ लगन, कल भी मैंने आपको बताया था, दोबारा नोट कर लीजिए, अगर आपका सिंह लगन है, सिंह लगन 5 नंबर लगन है अगर आपका, तो आप गलती से भी सुच्चा मोती नहीं पहन सकते, नहीं तो व्ययेश जाग जाएगा। व्ययेश 12th लॉर्ड जाग जाएगा, जो बीमारियां पैदा कर देगा, अस्पताल तक ले जाएगा, जो इतनी परेशानी पैदा कर देगा, लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है सुच्चे मोती से। ठीक है, लोग राहु से डरते हैं जी, ये जेल करवा देता है राहु 12वें घर में। लोग शनि से डरते हैं कि ये लंबी कैद करवा देता है 12वें घर में। तो वो उनकी अपनी क्वालिटी है, वो करवाते होंगे। अगर ये चंद्रमा जिनके 12वें घर का स्वामी हो, सिंह लगन वालों का, उन्होंने एक्टिव कर लिया, तो यहाँ पर चंद्रमा भी आपको खराब कर सकता है। इस बात को ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पर एक बात याद रख लीजिए कि जो ग्रह आपकी त्रिकोण का स्वामी है,
मान लीजिए कोई लग्नेश है, कोई पंचमेश है, वो नवमेश है, उनकी इतनी शक्ति होती है कि उनकी दूसरी राशि अगर छठे, आठवें या 12वें घर में भी चले जाए तो वो न्यूट्रल रहती है। आपको अपने लगन पंचम नवम को बल ही देना हर हालत में। कई बार ऐसी कुंडलियां होंगी हमारे सामने, मेरे पास एक डाटा है जिसमें मैंने ये सारा आपको पहले एक एपिसोड ये भी कर चुके हैं कि एक ही ग्रह दो घरों का स्वामी भी हो जाता है। एक में वो आपकी त्रिकोण का स्वामी हो सकता है, तो उसकी दूसरी राशि 6, 8, 12 में चले जाएगी। तो ज्योतिष के नियम को समझना पड़ेगा कि त्रिकोण पति अपना बल रखते हैं, उसकी दूसरी राशि अगर 6, 8, 12 में चली जाए उसको ट्यून करना पड़ता है। लेकिन त्रिकोण पति के स्वामी को अपने गले में, अपने हाथ में एज ए जेमस्टोन धारण करके मजबूत करना ही पड़ेगा, चाहे उसकी दूसरी राशि 6, 8, 12 में आए। उसकी एक टेक्निक होती है, हाउ टू ट्यून इट। मैंने आपको बताया था ना एक एपिसोड में कि उपाय करने के 3 तरीके हैं। एक तो मजबूत करना कि सीधा ही उसके रंग, रतन, मंत्र, यंत्र, तिलक लगा लिया और रतन पहन लिया, मजबूत हो गया। एक डाउन करना कि सीधा ही उसको हमने डाउन करने के लिए विसर्जन वाले उपाय कर दिए। एक होता है ट्यून करना। ट्यून उसको किया जाता है जिसकी एक राशि हमारे त्रिकोण में पंचम भाव का स्वामी हो गया और छठे का भी हो सकता है। शनि ऐसा कन्या लगन वालों के लिए करता है। शनि कन्या लगन वालों के लिए शनि पंचम त्रिकोण का स्वामी भी होता है, छठे रोग शत्रु का भी स्वामी होता है। तो कैसे उसको ठीक करते हैं? मान लीजिए कन्या लगन का शनि अष्टम स्थान में हो, मृत्यु स्थान में, तो हुआ क्या, पंचमेश मृत्यु स्थान में है, यानी कि औलाद का ग्रह डेड हाउस में है, शिक्षा का ग्रह डेड हाउस में है। ऐसे ही 6th रोगेश भी आपका फिर मृत्यु स्थान में ही है। तो यहां पर आप औलाद का विसर्जन नहीं कर पाएंगे, आप अपनी शिक्षा को खत्म नहीं कर पाएंगे। ये बीच में डिस्टर्ब हुआ लगता है ना इंटरनेट। लीजिए कोई आज भी योगेश तिवारी हैं उत्तर प्रदेश से, बीच में कॉलिंग कर रहे हैं। तो अगर आज भी मैं बोल दूंगा कि तुम्हारा 1100 रुपये कट जाएगा, मत करो इस नंबर पे कॉल, तो कल जैसा कोई कमजोर चंद्रमा फिर प्रकट हो सकता है। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। बीच में ये शायद मिस हुई है स्क्रीन मेरी। तो कन्या लगन हो आपका या कुंभ लगन हो, जहां पर शनि लगन के भी स्वामी होते हैं और 12वें घर के भी स्वामी होते हैं, बिल्कुल राजेंद्र जी सही लिख रहे हैं। और कन्या लगन हो जहां पर शनि पंचम के भी स्वामी होते हैं और छठे के भी स्वामी होते हैं, यहां पर पंचमेश को आप विसर्जन नहीं करेंगे। अगर कर देंगे तो औलाद हाथ से जाएगी, शिक्षा हाथ से जाएगी, प्रेमी प्रेमिका हाथ से जाएंगे। वहां पर नीलम रतन धारण किया जाएगा, वहां पर शनिदेव की भक्ति की जाएगी, शनिदेव को तेल अभिषेक किया जाएगा ताकि पंचमेश में फिर से बल आ जाए। अष्टम भाव के राशिपति का दान किया जाता है। और अगर दूसरी राशि 6, 8, 12 में आ रही है, जैसे कन्या लगन की और कुंभ लगन की आ रही है, तो वहां पर शनि रूपी छोटे बालक को प्रसन्न किया जाता है, जो आपको शायद मैं कम से कम 50 बार अपने हर एपिसोड में ये बातें बताता ही रहता हूं। तो ये आप समझ गए होंगे। भैया कोई योगेश तिवारी जी हैं, अगर वो आप लाइव देखकर ये 786 वाला नंबर डायल कर रहे हैं मोबाइल वाला, तो आपके सचमुच भैया 1100 की जगह 1500 भी कट सकते हैं। मत करो। 8 मिस कॉल आ गई हैं मेरे दूसरे नंबर पे, तो मैं फ़ोन आज नहीं उठाता, हमारा वीरवार का कॉलिंग डे होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे कि जो ग्रह हमारे त्रिकोणपति हों, वो अगर त्रिक स्थान का भी स्वामी हो, उसे ट्यून किया जाता है। समझ गए? जो ग्रह हमारे 6, 8, 12 के प्योरली स्वामी हों, जैसे अभी मैंने सिंह लगन को बताया कि चंद्रमा प्योरली, बिल्कुल प्योरली आपके लिए एंटी प्लैनेट है, उससे बचकर रहिएगा, आपका नुकसान चंद्रमा कर सकता है। एक तो सिंह लगन वालों का, एक नोट करते जाइए
धनु लगन, 9 नंबर लगन धनु, इनके लिए चंद्रमा अष्टमेश है, 8th लॉर्ड। मान लीजिए इन्होंने, धनु लगन वालों ने मन की शांति के लिए सुच्चा मोती अगर पहन लिया, मन की शांति के लिए अगर सुच्चा मोती पहन लिया, तो ऐसी अशांति पैदा होगी, डिप्रेशन तक चला जाएगा आदमी, अपने आप को हिट भी कर लेते हैं। ये मैंने देखा है जिनका अष्टमेश चंद्रमा हो, क्योंकि वो मृत्यु स्थान का स्वामी है, वो तो लाइफ में इवेंट ही ऐसे करवा देता कि डिप्रेशन तक इंसान को ले जाता है। तो धनु लगन वाले भी सुच्चे मोती से बचकर रहें, ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। तीसरा, 11 नंबर कुंभ लगन अगर आपका है, कुंभ लगन 11 नंबर लगन, आपके लिए चंद्रमा 6th लॉर्ड है, 6ठे भाव के स्वामी है, 6ठे भाव के स्वामी। अगर आप मन की शांति की तलाश में सुच्चा मोती पहन लेंगे तो आपको चंद्रमा रोगी बना सकता है, बीमारियां पैदा कर सकता है, टेंशन क्रिएट कर सकता है जीवन में। इसलिए हमेशा याद रखें, 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक एक राशि है, एक है सूर्यदेव और एक है चंद्रदेव। आज हमें क्योंकि चंद्रमा की बातें करनी है, चंद्रमा का टॉपिक हमारा कल का चलाया हुआ है, और कल के टॉपिक को सुनने के बाद आपकी जो ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं वो सुच्चे मोती के बारे में ही आए हैं। और मुझे ये मालूम है कि अधिकांश लोग सुच्चा मोती धारण कर लेते हैं मन की शांति के लिए। वो हमें कभी नहीं धारण करना चाहिए जब तक कुंडली अलाउ ना करे। और सिंह लगन, धनु लगन और कुंभ लगन को तो मैं यहाँ बैठकर बिना कुंडली देखे ही बता रहा हूँ, ठीक है, बाकियों को कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका और आया हुआ है, वो आया हुआ है कि चंद्रमा की जैसे धातु चांदी है, चांदी का प्रयोग ना करें। यह चंद्रमा का जैसे सफ़ेद कलर है, अभी शरण ने भी लिखा है कि वाइट कलर भी नहीं डाल सकते क्या? तो इसको आप समझ लीजिए, जो चीज़ें हमारी वेयर एंड टियर होती हैं कि आज पहना सुबह उतार दिया, सुबह पहना शाम को उतार दिया, उसका प्रभाव इतना नहीं आता जितना फिक्स का आ जाता है। फिक्स का मतलब मोती पहन लिया तो पहना हुआ है, वो कर ही जा रहा है, अपना काम कर ही जा रहा है, तो ये फिक्स का प्रभाव बहुत अधिक आ जाता है। इसलिए वेयर एंड टियर, यूज़ एंड थ्रो चीज़ें कहीं यूज़ करनी पड़ भी जाएं तो इंसान कर ले, कोई बात नहीं है, लेकिन फिक्स तो बिल्कुल ना करे। फिक्स करना तो समझ लीजिए कि आपके लिए यही चंद्रमा मन की शांति की बजाय अशांति ले आएगा, ज्वार भाटा ही ले आएगा। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और पूर्णमासी वाले दिन आप लोग अगर घर में किसी के चंद्र राहु है, देखिए आपको एक मैं बताने लगा हूँ बात, चंद्र केतु है, चंद्र शनि है, आप लोगों के घरों में किसी के बच्चे की, भाई की, बेटी की, बेटे की, किसी की बीवी की, पति की चंद्र राहु वाली कुंडली, चंद्र केतु वाली कुंडली, चंद्र शनि वाली कुंडली, ये हो गए चंद्र के दोष। चंद्र नीच वाली कुंडली कि चंद्र महाराज जी मंगल की राशि में है, वृश्चिक में नीच हैं, इन कुंडलियों के ऊपर नज़र रखना। अभी 1 अक्टूबर को पूर्णमासी आएगी, वो कैसे गुस्सा करेंगे, कैसे क्रोध करेंगे, कैसे फालतू छोटी सी बात के ऊपर चीखने चिल्लाने लग जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा में पूर्ण बल आ जाता है पूर्णिमा की रात को या पूरा पूर्णमासी का दिन। इसलिए पूर्णमासी जो होती है उसमें चंद्रमा के अंदर पूरी शक्ति है, पूरी शक्ति। तो उस पूरी शक्ति को जिन लोगों का तो बढ़िया चंद्रमा होता है, जैसे मेष लगन के लिए सुख स्थान का चंद्रमा है, वो मोती भी पहने और चांदनी रात में दूध को चंद्रमा से बिल्कुल शक्तिशाली करवा के पी भी लें चाहे, मेष लगन के लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो सुख की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन जो ये मैंने 3 लगन बताए हैं आपको, सिंह लगन, धनु लगन और कुंभ लगन, इनके ऊपर कभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, या फिर कोई ना कोई ऐसा आपके घर में शख्स हो जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच की राशि में हो, तो ये भी परेशानी पैदा कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये जो पूर्णमासी की रात्रि होती है,
इसका भी इंतजार बड़े बड़े योगी करते हैं, बड़े बड़े साधु करते हैं, संत करते हैं, फकीर करते हैं, तपस्वी करते हैं और एस्ट्रोलॉजर भी करते हैं। जब हम लोगों ने उपाय करवाने होते हैं राहु केतु के या अन्य ग्रहों के, तो हमें 2 दिनों की तलाश होती है, एक पूर्ण चंद्रमा, एक नो मून डे, एक अमावस्या, एक फुल मून। इन 2 दिनों में इतनी शक्ति है कि फुल मून में देव शक्तियों में बढ़ोतरी होती है। इसमें हम बुध का, शुक्र का, शनि का, चंद्र का, मंगल का, बृहस्पति का, इनके उपाय करते हैं। और जो अमावस्या है उसमें आसुरी ताकतें बड़ी होती हैं, उनमें राहु का, केतु का, नीच के शनि का उपाय होता है। तो ये बड़ी पावरफुल 2 दिन हैं। अगर किसी की कुंडली में कोई दोष हो तो आप अपने अपने पुरोहित एस्ट्रोलॉजर से पूर्णिमाशी और अमावस्या पर किया हुआ उपाय जब लेते हैं तो उसका फल जीवन में मिलता है। इसको भी याद रख लीजिए। ये चीज़ें सारी समझने वाली हैं, सीखने वाली हैं। अक्सर आप देखेंगे ना, जो मेडिटेटर होते हैं, जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं, मेडिटेशन जो करते हैं, आज का मॉडर्न वर्ड है मेडिटेशन, इसका मतलब है तपस्वी, साधक, साधक। तो तपस्वी और साधक जो हैं वो हमेशा फुल मून नाइट का इंतजार करते रहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको इन चीज़ों का सीखना पड़ेगा। खासकर वो लगन जिनके लिए चंद्रमा प्रबल शत्रु है, सिंह लगन, धनु लगन और कुंभ लगन, इनके लिए तो चंद्रमा प्रबल शत्रु है। बाकियों के लिए तो फिर आपकी कुंडली ही बताएगी। लेकिन कल वाले लाइव में मैं फिर भी आपको बता चुका हूँ कि चंद्रमा आपके लिए किस हाउस का लॉर्ड है, आपको उसे मजबूत करना है या ट्यून करना है या विसर्जन करना है। जो जो लोग कल वाला लाइव मिस कर गए हैं वो यूट्यूब पर जाकर मेरे वो एपिसोड देख सकते हैं। उन्हें मैंने 2 एपिसोड में डिवाइड करके यूट्यूब पर डाल दिया है। तो ये चंद्रमा की बातें हो रही हैं। चंद्रमा जिसको कहा जाता है इंसान का मन, चंद्रमा मन सो जात, ऐसा लिखा ज्योतिष शास्त्र में कि जातक के मन का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा मन सो जात। और ये इतना कीमती ग्रह है, इतना शानदार ग्रह है, इसके बारे में आपको कब मैंने चर्चा की थी, जब राहु और केतु के एपिसोड में थे हम लोग, कि राहु और केतु शनि के शिष्य हैं। तो शनि शंकर भगवान के शिष्य हैं, जिनकी उपस्थिति चंद्रमा के रूप में हमें दिखाई देती है कुंडली में। तो चंद्रमा शिव जी का सूचक ग्रह है। इसीलिए चंद्रमा की जो 2.5 चाल है उसे महाकाल की चाल कहते हैं, कि देने पे आए तो वरदान दे देते हैं, अगर खींचने पे आए तो प्राण भी खींच लेते हैं, क्योंकि वो महाकाल है। उनको डिस्ट्रॉइंग की शक्ति मिली हुई है, संहारकर्ता की शक्ति मिली हुई है। इसलिए आज का जो दिन है, आज का दिन पता है आपको, आज भी चंद्रमा और शनि इकट्ठे हैं। आज भी, क्योंकि कल चंद्रमा और बृहस्पति थे धनु राशि में, आज चंद्रमा शनि मकर राशि में है। आज गोचर में विष योग बना हुआ है, जो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए खराब है। क्योंकि जो मैं हूं वृश्चिक लगन हूं, मेरे लिए 9th लॉर्ड इज चंद्रमा, भाग्य का स्वामी चंद्रमा है। आइए आपको मैं पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये देखिए, मैंने 4 जेम्स पहने हुए हैं, पुखराज, मूंगा, सुच्चा मोती और यहां पे पहना हुआ है रूबी। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए कि आज जो विष योग बना हुआ है, अगर मैंने मोती पहना हुआ है तो मेरे चंद्रमा के ऊपर भी शनि का इफेक्ट है गोचर में। अब जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने ब्लॉक किया ना एक साहब को, जो फेस रीडर थे और अपना फेस ही नहीं रीड कर पाए कि मेरा चेहरा अब इस लाइव से उड़ने वाला है, अपना फेस ही नहीं रीड कर पाए। अब उसका क्या मतलब है कि चंद्र शनि विष योग वाले दिन जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। छोटी मोटी बात, वैल्यू कोई नहीं होगी, लेकिन बतंगड़ बन जाएगा बात का। जिस दिन चंद्रमा राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, या फिर 8 नंबर राशि में नीच हुआ पड़ा हो, उस दिन किसी छोटी मोटी बात, सुई चुभेगी, इतनी सी सुई चुभेगी, हाय मैं मर गया, ऐसे शुरू हो जाता है। इसलिए ये जो आज का दिन है,
आपके साथ छोटी मोटी बात पे बहस करने वाले, छोटी मोटी बात पे आपको प्रवोक करने वाले हो सकता है आपके सामने आ जाएं। लेकिन अगर तो चंद्रमा हुआ मजबूत, अगर हुआ चंद्रमा स्ट्रांग, तो फिर मेरी तरह आप एक्ट करेंगे। मूर्ख के साथ मूर्ख नहीं बनेंगे, उसको ऐसे नमस्ते बुलाएंगे, ब्लॉक कर देंगे। अगर चंद्रमा हुआ कमजोर, चंद्रमा हुआ कुंडली में भी डाउन, तो फिर क्या होगा, दो मूर्ख आपस में टकराना शुरू कर देंगे। दो मूर्ख आपस में टकराना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे मैं चाहता हूं कि बिचौलिए दूर किए जाएं। वो कहेगा हाँ मैंने बिचौलिए दूर कर दिए हैं। वो कहेगा नहीं बिचौलिए दूर किए जाएं। वो कहता मैंने बिचौलिए दूर कर दिए हैं, नहीं बिचौलिए दूर किए जाएं। तो ये काम हुआ पड़ा है, बिचौलिए दूर हुए पड़े हैं। लेकिन वो कहेगा मैं चाहता हूं बिचौलिए दूर किए जाएं। वो कहता हाँ मैं बिचौलिए दूर कर दूंगा, बिचौलिए दूर करने का तो बिल पास कर दिया, लेकिन मूर्ख वाला काम शुरू हो जाएगा फिर। एक मैंने फिल्म देखी थी बंटी और बबली। बंटी और बबली मैंने देखी। उसमें एक सीन मैंने देखा कि जो बंटी और बबली है ना, वो चालबाजियां करते हैं, ठगी करते हैं, और वो ताजमहल बेचने की बात चल रही होती है ना, ताजमहल बेचने की बात। तो जो मिनिस्टर होती हैं फूल सखी जी, फूल सखी मंत्री के दरवाजे के ऊपर बंटी और बबली कुछ किराए के लोग भेज देते हैं नारे लगाने के लिए। किराए के लोग, समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। फूल सखी के दफ्तर में, क्योंकि वो मंत्री होती है जिसको क्या कहते हैं, ये जो मॉन्यूमेंट्स की ताजमहल आगरे वाला, तो वो उसके दरवाजे के ऊपर क्या नारे लगा रहे होते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और पिक्चर बनाई हुई है सन 1900 कुछ की या 2000 की, मुझे याद नहीं है, मतलब आज के युग की फिल्म बनी हुई है, और उसमें नारे लग रहे हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, और खूब भीड़ लगी हुई है और खूब आंदोलन दिखाया गया है, और उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, सन 1990 के बाद अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लग रहा है। तो ये इसको कहते हैं मूर्ख लोग। अच्छा, वो भी आके भिड़ गए, कौन हो तुम, क्यों खड़े हो, क्या चाहिए, क्या डिमांड है। वो कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये किससे छुड़वाएं हम, किसका भारत छोड़ो, है ना। फालतू का एक झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही आजकल भी चल रहा है, बिचौलिए दूर करो। वो कहता मैं बिचौलिए दूर कर दूंगा, बिल भी पास कर दूंगा, बस बिचौलिए दूर करो, हम सड़क जाम कर देंगे। तो क्या हो गया, चंद्रमा खराब वाले लोग आपको नजर आएंगे ऐसी हरकतें करते हुए। तो ये अगर आपने समझ लिया कि जैसे आज गोचर में चंद्रमा और शनि इकट्ठे हैं, छोटी सी बात अगर कोई आपको प्रवोक कर दे, परेशान कर दे, कल भी रहेगा, परसों भी आधा दिन रहेगा, क्योंकि ये 2.5 दिन रहता है, तो आपको बहुत ही स्ट्रांग अपने आप को बनाकर रखना है कि ये 2.25 दिन का खेल है। अगर ये हमारे ऊपर भारी हो गया तो ये हमारी डील कैंसिल करवा सकता है, ये हमारा रिश्ता ख़राब कर सकता है। कई बार कई रिश्ते मैंने ऐसे टूटते देखे हुए हैं जिनका बाद में कोई मतलब होता ही नहीं है। जब डिस्कशंस में बैठा जाता है, किस बात पे लड़ाई हो गई। पंजाबी में कहते हैं आटा गुन दिया तो हिलदी क्यों है। हमारी दादी माँ को बड़ी कहावतें आती थी, वो सुनाती रहती थी, तो मैं सीखता रहता था। वो कहती आटा गुन दिया तो हिलदी क्यों है। अब वो आटा गुनेगी तो हिलेगी तो जरूर भैया, पर क्लेश इस बात का है कि आटा गुन दिया तो हिलदी क्यों है। सो ये हमें समझना है कि हमें अपने यहाँ पे जो हमारे अंदर मन है, चंद्रमा है, उसे इतना मजबूत रखना है कि ओम इग्नोराय नमः, बस ये मंत्र है इसका, ओम इग्नोराय नमः। हाँ, अगर ना समझी में हमने अपनी कुंडली का खराब चंद्रमा अपने ऊपर हावी किया हुआ है, ना समझी में हमने जी मोती पहना हुआ है या चंद्रमा का तेज करने वाला उपाय, बहुत सारे लोगों ने कहा ये हमारे घर में जल पड़ा हुआ है, शमशान का पानी पड़ा है, पहाड़ का पानी पड़ा है, बारिश का पानी पड़ा है। मैं कहा ये क्या मतलब है। चंद्रमा जल होता है, जल अगर आपने रोक दिया, जल अगर आपने स्टोर कर लिया, तो जल की जो पावनता है, पवित्रता है, शक्ति है, उसका आपने उपयोग ही नहीं किया, उसका आपने प्रयोग ही नहीं किया, उसका तो आपने फिर उल्टा काम कर दिया। इसलिए
जैसे गंगा मैया का पावन जल हम जब भी जाते हैं ले आते हैं अपने कंटेनर में, डोलू में, पीपी में, लेकिन वो क्यों लाते हैं? पाठ किया कीजिए रोज अपने सामने, जब भी कोई मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, तो उस कंटेनर में से, पीपी में से, कैनी में से, कटोरी में गंगा जल निकालिए, वो पाठ करके उस मंत्र को वाइब्रेशन दिया कीजिए, उसका छींटा अपने घर में दो, उसको खुद प्रयोग करो, बच्चों को पिलाओ, उसको जल्दी जल्दी कंज्यूम करो, ताकि वो कैनी खाली हो और गंगा मैया का दोबारा बुलावा आए। वो कहता है मेरे घर में 2 साल से गंगा जल पड़ा है, वो कहता मेरे घर में 5 साल से गंगा जल पड़ा है। मैं कहता हूँ नमस्ते जी, राम राम। तो फिर मैं क्या करूँ अगर पड़ा है? आप लोगों ने चंद्रमा की जो कल कल बहने की शक्ति है उसे खराब कर दिया है। कभी मत रोको, जल को कभी ऐसे स्टोर मत करो। आप अपनी टंकी में पानी को 5 दिन स्टोर करो, 8वें दिन नहा के देख लो, आपको गंदी स्मेल आने लग जाएगी। समझ गए? इसलिए चंद्रमा जल है, चंद्रमा दूध भी है, चंद्रमा मन भी है। चंद्रमा शनि राहु केतु के साथ साक्षात भी आप देख सकते हैं। चंद्रमा में केतु, समझते? चंद्रमा में केतु अगर मिल गया, यानी कि 1 गिलास दूध में आप नींबू निचोड़ दो, दूध फट जाएगा, फट के वो दही बन जाएगा, शुक्र बन जाता है। फिर वो ध्यान से समझ लीजिए।